everyone. Welcome to the Heroes Initiative powered by IPCA. These heroes are instrumental in improving quality of life of the patients. Today we have one such hero who has improved life of tens and thousands of such patients. Doctor, we welcome you to the Heroes Initiative by IPCA. Doctor, are glaucoma a silent killer? My first question for you is, what are the early signs for glaucoma and how can it be detected before any significant damage occurs? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये साइलेंट बीमारी है। साइलेंट बीमारी क्यों? कि मरीज को मालूम पड़ता है, कई मरीजों को मालूम लेट पड़ता है कि भाई ये बीमारी मेरे को हो गई है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने एक आंख में रोशनी खो बैठते हैं, फिर हम खाली दूसरी आंख का इलाज करते हैं। ग्लूकोमा में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर एक बार रोशनी ख़त्म हो गई तो हम उस रोशनी को वापस नहीं दे सकते हैं। ग्लूकोमा का इंसिडेंस जो इंक्रीज होता है वो 50 साल की उम्र के बाद होता है। तो आफ्टर 50 यू शुड विजिट योर डॉक्टर फॉर पीरियोडिक चेकअप and checkup of intraocular pressures. What are the risk factors for glaucoma and can it be prevented or slowed down with the lifestyle changes or medication? पहला क्वेश्चन कि प्रिवेंशन तो नहीं होता, पर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि कुछ लोग टाई बांधते हैं। अगर टाई आपने ज़्यादा टाइट बांधते हैं तो उससे ग्लूकोमा होने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपके माता पिता ग्लूकोमा के द्वारा पीड़ित हैं या बीमारी से ग्रसित हैं, तो उन लोगों को अपना पीरियोडिक एग्जामिनेशन आफ्टर द एज ऑफ 50 रेगुलर कराना चाहिए। अलोम विलोम अभी पाया गया है कि अलोम विलोम अगर आप करें तो चांसेस ग्लूकोमा के होने के कम है। आपका ब्लड प्रेशर अगर ठीक तरह से मेंटेन्ड है तो भी ग्लूकोमा के डैमेज होने के चांसेस कम हैं। Agreed, doctor, what you said. How often should I get my eyes checked for glaucoma, especially if I do have a family history of the conditions, doctor? अगर आपकी फैमिली में अगर माता पिता बहन भाई किसी को ग्लूकोमा है तो एवरी 6 मंथ्स आप अपना इंट्राओकुलर प्रेशर कराइए। प्रेशर एक क्राइटेरिया नहीं होता है, ये साल में एक बार 3 टेस्ट होते हैं। एक फील्ड्स, विजुअल फील्ड्स या पेरीमेट्री जिसको बोलते हैं, एक ओसीटी और तीसरा कलर्ड फोटोग्राफ। ये साल में कम से कम एक बार कराना चाहिए जिससे कि हम ग्लूकोमा अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करके और उसको ट्रीट कर सकें। तीसरी चीज ये आपको समझाना जरूरी है, अगर मैंने एक बार आपको ग्लूकोमा की दवा स्टार्ट कर दी तो वो जिंदगी भर बंद नहीं होती। उसको जिंदगी भर दवा आपको डालनी पड़ती है और आपको आंख अपना चेकअप कराना पड़ता है। ये जैसे डायबिटीज होती है, डायबिटीज भी कभी खत्म नहीं होती, वैसे ग्लूकोमा की बीमारी भी कभी खत्म नहीं होती। So doctor, your expertise and insights on glaucoma, a silent killer, are invaluable to this initiative and we believe your participation will greatly benefit the patients.